हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब ये जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि जब भी सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को स्ट्रैटेजी या एडवाइस देना होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। क्योंकि देखो सर, यहाँ पर ना अभी दो तरह के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, एक बच्चा होगा जो एकदम फ्रेश बच्चा होगा। फ्रेश इन द सेंस उसका पहला अटेम्प्ट ही May 26 में है। एक बच्चा ऐसा होगा जिसने Jan 26 दिया होगा, एक ग्रुप दिया होगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप देना चाहता होगा, या दोनों ग्रुप दिए होंगे और उसको पता है कि उसका नहीं होने वाला है, तो वो कोई एक ग्रुप देना चाहता होगा या फिर से दोनों ग्रुप देना चाहता होगा। तो ये तीन तरह के बच्चे हमारे सामने आएंगे। तो भाई थोड़ा ध्यान से, ध्यान लगा के सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा ऑडियंस को केटर करना होता है तो थोड़ा स्लो जाऊंगा और थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, स्टेप 1 will be for all types of people is to complete their classes by the 28th of Feb। ये 28th of Feb तक की क्लासेस कंप्लीट करने का टाइमलाइन किसको दिया जा रहा है? जो बच्चों के बोथ ग्रुप हैं। ठीक है, बोथ ग्रुप 28th Feb। कोशिश करिए 28 फरवरी तक हो जाए। थोड़ी अगर आपको क्लासेस रिकॉर्डेड भी करनी पड़े तो रिकॉर्डेड भी करके करके खत्म करिए 28 फरवरी तक। ठीक है, अब जो बच्चे एक ही ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, वो इस 28 फरवरी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके 15 मार्च तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, या 20 मार्च तक भी इनफैक्ट लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो एक ही ग्रुप दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनको तीन ही सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। स्टेप 2 विल बी योर फर्स्ट रिविजन। ठीक है, और फर्स्ट रिवीजन इज द वन विच टेक्स मोस्ट टाइम, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और स्टेप 3 होगा सोल्यूशन ऑफ आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू, जिसमें पहले एमटीपी करेंगे, फिर आरटीपी करेंगे, फिर लास्ट में पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू लास्ट में मैंने क्यों रखा है पता है? क्योंकि एमटीपी थोड़ा इजी होता है, उससे थोड़ा सा ट्रिकी आरटीपी होता है, और सबसे ज्यादा ट्रिकी पीवाईक्यू होता है। हम चाहते हैं आप अपने फर्स्ट रिवीजन के साथ एमटीपी कर लें, सेकेंड रिवीजन के साथ आरटीपी करें, और अपने तीसरे रिवीजन के साथ पीवाईक्यू करें। जब आपका रिवीजन तगड़ा होगा तो जब क्वेश्चन भी तगड़ा आएगा तो बनाने में भी मजा आएगा। तो अब आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आपके पास अभी समय कितना है? अगर आप देखो तो आपके पास 26 दिन फरवरी के हैं, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के और 3 दिन मई के। लगभग 90 दिन है आपके पास। अब इस 90 दिन को आप किस तरीके से बांटोगे, पहले ये समझो। रोज का 6 से 7 घंटा जो फरवरी का पीरियड होगा, वो तो आपका वैसे भी चला जाएगा या तो बैकलॉग कंप्लीट करने में या कुछ क्लासेस कंप्लीट करने में, तो इसको तो मैं सेट असाइड कर रहा हूं। इसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है? फर्स्ट 30 डेज यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 घंटा। नेक्स्ट 30 डेज ये 6 घंटा, अब देखो, अब नेक्स्ट पहले वाले में आप 6 घंटा दे रहे हो, क्योंकि 6 घंटा आपकी पैरेलल क्लासेस भी करनी है आपको, तो लगभग लगभग आप 12 घंटा दे रहे हो फॉर अ 30 डे पीरियड। तो थोड़ा एग्जॉशन होगा, बट ये सिर्फ 30 दिन का है, क्योंकि उसके बाद यू विल ओनली बी सिटिंग 9 आवर्स, क्योंकि अब आपको कोई क्लास नहीं होंगे। तो सेकेंड मंथ में आप सिर्फ 9 घंटा ही पढ़ रहे होंगे, और थर्ड में जाते जाते ये 10 से 12 घंटा हो जाएगा जब आपका एग्जाम का मंथ आएगा। अब इसको प्लान कैसे करना है? देखिए, यू विल स्टार्ट विथ 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। ठीक है, ये उनके लिए जिनका G1 G2 दोनों है। अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप है, सो यू विल डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। तो लेट्स से फर्स्ट दिन आपने ऐसे रखा कि मंडे को, और मंडे को मैंने अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग दे दिया। 2 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा लॉ, 2 घंटा कॉस्टिंग। ट्यूसडे को मैंने डायरेक्ट टैक्स FM SM दे दिया। 2 घंटा डायरेक्ट टैक्स, 2 घंटा FM, 2 घंटा SM। वेनेसडे सैटरडे मैंने 2 घंटा ऑडिट दे दिया, 2 घंटा इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। ठीक है, अब संडे आ जा रहा है, संडे को आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो कर लीजिए, या कुछ बैकलॉग है तो वो कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए। एग्जॉस्ट नहीं होना, लड़ाई लंबी है, 90 दिन की है, और जीतना है रैंक के साथ। ठीक है, अब जब आप अकाउंट्स कर रहे हो या लॉ कर रहे हो या कॉस्टिंग कर रहे हो, तो फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो तो आप फोकस करिएगा। देखो, फर्स्ट रिवीजन का आपको सब कुछ याद नहीं रहने वाला, मैं आपको पहले बता दूं, सब कुछ नहीं याद रहेगा। दैट इज द
बेस्ट पार्ट है, फर्स्ट रिवीजन का आपको मुश्किल से 60 से 70% याद रहेगा, इसीलिए तो मल्टीपल चाहिए होता है। तो जो वहां पर है, आप अकाउंट्स में टाइम दे रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि आपको हर सम बना के देखना है हाथ से, ऐसा जरूरी नहीं। आपने रिवाइज किया, आपको याद आया, अच्छा ठीक है ये टॉपिक है, अब हर सम बनाना नहीं है आपको। आपको करना क्या है, उन सम्स को सॉल्व करना है जो थोड़े से ट्रिकी हो या थोड़ा अलग टाइप का हो, उनको हाथ से बनाना है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप अकाउंट्स का फर्स्ट रिवीजन 100 घंटे में कर रहे हो, तो अगले रिवीजन 70 में होना चाहिए और थर्ड रिवीजन 40 घंटे में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर अकाउंट्स का लॉ का आप पहला रिवीजन 80 घंटे में कर रहे हो, दूसरा रिवीजन 60 घंटे में होना चाहिए और अगला रिवीजन मात्र 30 घंटे में होना चाहिए। तो आपको शुरुआत से, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स बनाते समय या जो भी करते समय, ऐसा रखना है दिमाग में कि मैं 1.5 डेज में इस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करूंगा जो मेरे एग्जाम के पहले बनेंगे। उस तरीके से नोट्स बनाने, उस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब लॉ में आप जैसे करोगे, लॉ में जैसे आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स से चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस पढ़ा आपने, मंडे को आपने बैठे उसको पढ़ने के लिए, आपके 4-5 सेक्शन हुए, ठीक है। अगले दिन थर्सडे को आया, पहले आपने वो 4-5 सेक्शन रिवाइज किए, उसके बाद वो टॉपिक को वापस से पढ़ा, मतलब आगे के सेक्शंस पढ़े। फिर थर्सडे आया, 3 हफ्ते हुए, आपका वो पोर्शन खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक दिन लेके उसके क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। वैसे तो 3 हफ्ते नहीं लगेंगे, मैंने बस एक बात बोली है, ठीक है। तो 2 घंटे में तो पूरा चैप्टर 3 तो एक बार में हो जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर बनाने। मेन फोकस क्या है, क्यों मैंने 3-3 सब्जेक्ट करके बोला और आपको ये नहीं बोला कि एक सब्जेक्ट को पकड़ो पहले उसको खत्म करो। उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम एक सब्जेक्ट पकड़ के उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी जब हम कोई दूसरा सब्जेक्ट खत्म करते हैं, तो पहला वाला सब्जेक्ट भी दिमाग से खत्म हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है, इसीलिए जो आप मंडे कर रहे हो उसको थर्सडे करना जरूरी है, जो ट्यूसडे कर रहे हो उसको फ्राइडे करना जरूरी है, जो वेडनेसडे कर रहे हो वो सैटरडे होना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। आपको कैटेगरी ए टॉपिक्स पर फोकस करिएगा बेस्ड ऑन वेटेज इन द फर्स्ट मंथ, ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट कैटेगरी ए को बहुत बढ़िया से करना है। और एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। अब जो बच्चे हमारे आइकॉनिक में हैं उनका तो वैसे भी टेस्ट चल ही रहा है, ठीक है, तो उनका ठीक है। बाकी जो आइकॉनिक के बाहर हैं या जो बाहर के बच्चे ये देख रहे हैं, आप कोई पेड टेस्ट सीरीज ले लो, जिससे आपका पेपर इवेल्युएट हो, तो आपको समझ में आए वेर यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, सो दिस वाज दी स्ट्रैटेजी। अब जो एक ग्रुप वाले होंगे वो 2 सब्जेक्ट करेंगे, जो बोथ ग्रुप वाले होंगे वो 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे करके शुरू करेंगे। अब आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब किसी चीज का विलंब मत करिए, जाइए और जंग जीत लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।